मैम क्या डिमांड है आपकी? आपको पता होगा कि 4 मई को जो हादसा हुई थी उसके वीडियो वायरल हुई थी और इस वीडियो वायरल पे आपको वो इतना बताना चाहूँगी कि ये 77 डे पुरानी वीडियो थी जब ये वीडियो निकली थी और इस वीडियो पे हमारी बहनें और हमारी माताएं के ऊपर में जो उनके गरिमा, उनके मान और स्वाभिमान के ऊपर जो ठेस पहुंची थी उसके खिलाफ हम यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, उनके लिए न्याय मांगने आए हैं। उसी के साथ साथ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये बस औरतों की बात नहीं है, हमारी बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि वो कुकी जो कम्युनिटी की बेटियां थी। आज भी ये लोग सवाल ये पूछ सकते हैं कि अगर वो कुकी जो कम्युनिटी की बेटियां नहीं होती, औरतें नहीं होती, तो ये हादसा कभी नहीं होता। अगर आपको लगता है ये होता अगर वो कुकी जो कम्युनिटी के लोग नहीं होते तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये दुर्घटना आपने जो देखी है ये बस एक ही दुर्घटना नहीं है, इस तरह की 2-3 दुर्घटना और है जहाँ पे हमारी बहनों के साथ बहुत बुरी तरह से बलात्कार हुआ है। चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ऐसी तो 100 घटना है, 100 से ज्यादा घटना वो बोल रहे हैं उनको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनको पता है कि ऐसे 100 से ज्यादा दुर्घटनाएं हैं तो उन्होंने आज तक इन 80 दिनों पे अपनी आवाज इस दुर्घटना को खत्म करने के लिए क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उन्होंने आज तक जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है या फिर अपनी आवाज उठाई है, उन्होंने कभी भी इस दुर्घटना के अंतिम अंत के लिए कभी कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो इसलिए और ये 4 मई की दुर्घटना के बाद में जो वीडियो वायरल हुई है, अगर वो 2 दिन के अंदर एक बलात्कार को पकड़ सकते हैं, आज 7 से ज्यादा लोगों को पकड़ सकते हैं, तो उनके ऊपर इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी कि वो ये 4 तारीख को ही ये दुर्घटनाओं को खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों आज तक उन्होंने इस दुर्घटना को 80 दिन से ज्यादा जाने तक क्यों दिया? आपका कहना है सरकार जानबूझ के डिले कर रही है? ये बस हम नहीं, हमारे लोग भी ये मानते हैं कि कहीं न कहीं ये जानबूझ के क्या गया है, क्योंकि उन्होंने जिस दिन इम्फाल से हमारे भाई बहनों को भगाया गया था, उनके घर जल गए थे, जब ये दुर्घटना चल रही थी उन्होंने कुछ नहीं बोला। बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिलीभगत से दंगे हो रहे हैं और हमें अपने सरकार बीजेपी सरकार पूरी तरह से हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी सरकार पूरी बुरी है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे स्टेट के मणिपुर स्टेट की जो बीजेपी है दे हैव फेल अस। उन्होंने हमें पूरी तरह से कैसे कहेंगे, हमें क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, हमें हमारी मणिपुर सरकार ने हमारे साथ जो हमारे लिए उन्होंने जो अपनी आवाज नहीं उठाई उसके ऊपर हमारी पूरी विश्वास उठ गई है उनसे। तो मैं हमारे राज्य सरकार और हमारे देश की सरकार, बस बीजेपी नहीं बाकी बच्चे सरकारों से भी मैं यहाँ विनती करना चाहती हूँ कि आप आज इस दुर्घटना के ऊपर में, आज हमारी भाई बहनों के मान स्वाभिमान के ऊपर में जितनी ठेस पहुंची है इसके ऊपर आप अपनी आवाज उठाइए, जितनी जल्दी हो सके हमें न्याय दे और हमारी बहनों के साथ न्याय करे। और इसी के साथ साथ हमारी इतने दिनों की मांग, 80 दिनों से ज्यादा की मांग, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग को पूरी कर दीजिए, क्योंकि हमें भी जस्टिस चाहिए, हमें भी इक्वलिटी चाहिए, हमें भी पीस चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। जब तक हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी हम यहाँ पे अपनी आवाज उठाएंगे, यहाँ नहीं मिलेगी तो हमें जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कहीं भी हो, हम अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम वहाँ वापस नहीं जा सकते, हम उनके साथ जी भी नहीं जा सकते। विपक्ष वाले कह रहे हैं वो जानबूझ के जो बंदूक चोरी हुई है वो मैत्री समझाओ को गवर्नमेंट ने दी है, ऐसा विपक्ष वाले कह रहे हैं। ये जो आपको पता है कि जो हथियार लूटे गए थे, ये सारी की सारी हथियार गवर्नमेंट के अंदर से लूटी गई है। मतलब वहाँ पे इतनी सारी सिक्योरिटी थे, इतने सारे लोग हैं जहाँ पे उसे गार्ड करने के लिए थे, लेकिन कैसे वो मॉब वहाँ पे घुस के ऐसे ही हथियार पूरे लुटा के जा सकते हैं? अमित शाह ने बोला था कि सारे हथियार वापस कर दो। सारी हथियार पूरी तरह से वापस नहीं आए, लेकिन अब से वहाँ पे ऐसी भी खबर थी कि न्यूज पे ये निकली थी कि जिन्होंने भी हथियार लूटे हैं उनके लिए बक्सा रखा गया था
और कहा गया था कि अपनी हथियार इस बॉक्से पे डाल दो। ये बहुत बड़ी अपराध है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे। एक इंसान हथियार लूट के दूसरों के ऊपर में अपराध करता है, आप उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि वो हथियार ला के वापस रख दे। उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि वो हथियार जो थे वो मानव की रक्षा के लिए था, लेकिन वही हथियार मानव की रक्षा के लिए नहीं, लेकिन मानव के ऊपर, उनके ऊपर अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए। आज हम यहाँ पे बस सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए, लेकिन हम यहाँ पे अपनी न्याय, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के न्याय के लिए भी आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले सेपरेट बन जाएगा, लेकिन पहले तो वायलेंस रुकना चाहिए। वायलेंस रुकनी चाहिए, लेकिन वायलेंस हमारे साथ जो दुर्घटना हुआ है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे भाई का गला काटा गया है, हमारी बहनों के ऊपर में बलात्कार हुआ है, हमारे माताएं पिताएं सब अपने घर, अपने सपने, अपने विश्वास, सब कुछ छोड़ के भाग गए। ऐसे कई, आपको पता है हमारे देश में बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ करके ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम आ रहे हैं, लेकिन हमारी बहनें अभी स्कूल भी नहीं जा सकते। आधे लोग तो पूरे मणिपुर से भाग के कहीं और है। तो इस तरह से हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें, ये सारी दुर्घटनाएं आराम से खत्म हो जाएगी। जो रिलीफ कैंप बनाए उसमें गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे रही है, हेल्प कर रही है? हाँ, गवर्नमेंट वहाँ के जो MLS वगैरह है, वहाँ पे जो लीडर्स है वो जितनी हो सकते हैं उतना दे रही है, लेकिन अधिकतर जो रिलीफ कैंप के जो सामान आते हैं, जो देते हैं, वो NGOs या फिर लोग अपनी तरफ से लोगों की सपोर्ट के लिए निकल के आ रहे हैं। रिलीफ कैंप में भी हालत बहुत बुरी है एक तरफ से। मैम, जैसा कि 3 महीने से ज्यादा ये हिंसा चल रहा है, 3 महीने से ज्यादा, प्रधानमंत्री अभी तक इस मुद्दे पे खुल के बात नहीं की है, ना बात करना चाह रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी, हम आपको, आपके लोगों ने विश्वास के साथ पे आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और हमें आज भी ये भरोसा है कि आप कहीं न कहीं इस मुद्दे को अपने बात करेंगे इसके ऊपर, और हमें इतना भरोसा आज आप अभी भी है कि आप हमारे लिए खड़े होंगे, और इस चीज को आप जो भी कर सकते हैं करिए। इन्वेस्टिगेशन करना है करिए, लेकिन सच्चाई को सामने लाइए, और जब ये सच्चाई सामने आएगी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसा सलूशन है जिसके नजरिए जिसके हिसाब से हमारे देश और हमारे लोगों के बीच में पीस होगी, और इस देश का डेमोक्रेसी, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर भी एक बचाव होगा। लेकिन जैसा कि सांसद में तो इस बात का चर्चा ही नहीं हो रहा है, मणिपुर पे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। इसके ऊपर हमें बहुत दुख है, हमारी पूरी सोसाइटी बहुत नाजुक पे है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे पार्लियामेंट के अंदर नहीं लाना चाहती है अभी भी। आपने स्मृति ईरानी जी का बयान सुना होगा। हाँ, तो मैं इसके ऊपर में मेरा ये ख्याल है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मणिपुर के लोग आपके देश के लोग हैं, जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन आज अगर आप उन्हें इस तरह से छोड़ देंगे, एक अनाथ बच्चे की तरह छोड़ के जा रहे हैं आप उन्हें, तो आज हमारे परदादा, हमारे पूर्वजों ने जो एंग्लो कुकी वार पे अपने देश के बचाव के लिए अपनी जान दिए थे, आज उस चीज को भी अपने नजरिए से देखें, और इस चीज को पार्लियामेंट पे लाइए, हमारे हक, हमारे न्याय के लिए बात कीजिए, क्योंकि हमें इतना भरोसा है कि हमारी सरकार को भी इस मुद्दे के ऊपर में जल्द से जल्द शांति, जल्द से जल्द जो अहिंसा चल रही है उसके पास न्याय देने के लिए उनकी भी सोच होगी। लेकिन अगर आप इसे अपने पार्लियामेंट पे नहीं लाएंगे तो जो आज चल रही है ये कई और महीने तक चलती रहेगी, क्योंकि हम कुकी जो कम्युनिटी के लोग तब तक इस चीज के ऊपर अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी डिमांड को पूरी नहीं की जाएगी। जैसा कि आपको नहीं लगता है कि मणिपुर को लेकर मतलब अपने ही देश में गैरों जैसा व्यवहार हो रहा है? हमें लगता है कि हमारे साथ गैरों की तरह व्यवहार हो रहा है, लेकिन हम भी इस देश के हैं, हम इस स्वतंत्र देश के भी है, तो हमें इतना पता है कि हमारे देश हमें इस तरह से, अगर हमारी सरकार हमारे साथ नहीं देगी तो हमारी ये देशवासियां हमारी इस मांग को, हमारे दुख दर्द को अपने नजरिए से ऐसे नहीं फेंकेंगे, इतना भरोसा है। आप देशवासियों से क्या निवेदन करेंगे? हम देशवासियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ हैं एक वीडियो की वजह से, लेकिन आपको मैं इतना
अपने ऊपर जांच करके देखे कि हम इस चीज को 80 से ज्यादा दिन से जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम सोच भी नहीं सकते, ना तो खा पी सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। इस चीज की वजह से कई बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो आज आप जिस तरह से हमारी औरतों के लिए खड़ी है, आप जाइए, इसके ऊपर में जांच कीजिए और देखिए कि आपके लोगों, आपके देशवासियों के साथ में जो हो रहा है। तो इसी के साथ साथ हम आपसे भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे लिए सरकार से और यहाँ के जितने भी लोग हैं इनसे हमारे लिए ये निवेदन कीजिए कि हमें न्याय मिले, हमारी बहनें, हमारे भाइयाँ, हमारे पिताएं, हमारे छोटे बच्चे हैं जो उनके ऊपर न्याय मिले, उनके साथ साथ आप भी जाके ढूंढिए और देखिए कि हमारे लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, ताकि हम इस देश पे हमारे देश का गर्व वापस दिला सकें। थैंक यू।